Namaste. I, Jevin Pratiksha Verma from Faculty of Pharmaceutical Science from ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। आज हम थोड़ा इंट्रो पढ़ते हैं, इंट्रो बताते हैं कि क्या है इस बारे में। जैसे सब्जेक्ट नेम है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में क्या आता है, यूनिट फर्स्ट में क्या आता है, एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, ये सब किस में आते हैं, एंटीबायोटिक। देन सेकेंड अपनी यूनिट, फर्स्ट यूनिट आती है अपनी, फर्स्ट है एंटीबायोटिक। इसके अंदर हमारा सब टॉपिक क्या होता है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। इसमें क्या आता है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, मोनोबैक्टेम्स, ये सब किस में आते हैं, एंटीबायोटिक्स में। अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, अपन पढ़ते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक इज द ड्रग विच कैन इनहिबिट द सेल वॉल ऑफ द, जिसकी सेल वॉल को हम क्या करते हैं, इनहिबिट कर। कोई भी बैक्टीरिया होता है जो उसकी सेल वॉल, कोई भी डिजीज होती है जैसे, तो उसकी हम जैसे एंटीबायोटिक लेंगे तो उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। उसकी बैक्टीरिया को जो सेल वॉल हो रही है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। इनहिबिट मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगा, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। इसके अंदर क्या आता है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। अब बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है, इसके अंदर ड्रग्स क्या आती है, बीटा लैक्टेम के अंदर ही है ये, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है। इसके अंदर ड्रग्स कौन सी है अपन के पास, बीटा लैक्टेम पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन के बारे में। फिर देन हो गया सेफेलोस्पोरिन, फिर है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, अब है मोनोबैक्टेम्स। अब हम आज पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि पेनिसिलिन होता क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन उसके साइड इफेक्ट्स, और देन उसके यूजेस। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे इस बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट मीन्स they are defined special arrangements अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ड्रग होती है, जैसे कोई भी ये ड्रग है, हम इसका केमिकली क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे कोई भी ड्रग है, ये इससे क्या है, बाइंड है इस ग्रुप से, तो क्या होगा, ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये क्या है, बाइंड है। जब ये बाइंड है तो उसके बारे में क्या बता रही है, स्पेशल, इसका ये क्या बता रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट, कि कैसे अरेंज है, कैसे ड्रग्स, मतलब ये तो होता है केमिस्ट्री फॉर्म में, कि हम लोग केमिस्ट्री में से पढ़ते हैं कि अरेंजमेंट्स कैसे है ड्रग्स का, तो ये क्या होता है स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये किसके अंदर आता है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, कि अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं।
कैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है, कैसे यहाँ पे ये N है, OH है, C है, ये सारी क्या क्या ये सभी क्या बता रहे हैं, इसको क्या शो कर रहे हैं ये इसके कैसे इससे कनेक्टेड है। देन अपन आते हैं अब इसके बाद है इसकी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल अपसेट, पेन, ये सब क्या होते हैं इसके साइड इफेक्ट। यूजेस में क्या आता है? वही यूजेस कि ये पेनिसिलिन है किसमें? ये एंटीबायोटिक में, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करती है? ये इनहिबिट करती है, उसकी ग्रोथ को होने नहीं देती है। देन हमारा है सेफेलोस्पोरिन, वही सेम एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक वही सेम भी किसकी क्लास में आती है? एंटीबायोटिक में, कि सेल वॉल ग्रोथ होने नहीं देता है, उसकी जो एंजाइम की जो सेल वॉल होती है इनहिबिट करता है उसकी ग्रोथ को। जैसे कोई भी हमारे अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या है कि उसकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। देन इसके अंदर बीटा लैक्टम इज इनहिबिटर, देन मोनोबैक्टीन, ये सब किसके अंदर आता है? एंटीबायोटिक्स के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब किसमें है? ये भी एंटीबायोटिक्स है। देन हमारे टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, फ्लोरो टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब क्या हमारे एंटीबायोटिक्स के अंदर सभी ड्रग्स होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका अरेंजमेंट्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू। तो साइड इफेक्ट अगर ये हमने मान लो इन दोनों का कोई भी ऐसे आया, यदि हमने कोई भी दो ड्रग ली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली, देन ये वाली हमने ड्रग ले ली, तो यदि हम इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या? नोजिया, वॉमिटिंग, इसका क्या मिला है हमको? नोजिया, वॉमिटिंग मिला। यदि हमने ये दोनों ड्रग लिए तो इसका वॉमिटिंग, नोजिया, साइड इफेक्ट क्या मिले? इसके एब्डोमिनल पेन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों ड्रग्स को लें क्योंकि ये हमारा बेटर इफेक्ट दे रही है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उसमें कम हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका बेटर हो। कोई भी ड्रग लेते हैं ऐसा नहीं कि एक ही क्वांटिटी में लें, ऐसे नहीं होता है। कोई भी हमने दो ड्रग्स ली या फिर 4 ड्रग्स ली, यदि दोनों को कंपेयर करेंगे, कोई भी हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोग कंपेयर करते हैं कि अच्छा इन दोनों का साइड इफेक्ट कैसा है और इन दोनों का कैसा है। यदि इन दोनों का कम है तो कभी क्या होता है, गवर्नमेंट उसको ज्यादा बेटर करती है कि जिसका साइड इफेक्ट कम होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज्यादा बेटर हो, ताकि हम लोग बॉडी में, एक होता है कि 6 घंटे में रिलीज हो रही है, कोई ड्रग होती है 2 घंटे में रिलीज हो रही है, 3 घंटे में रिलीज हो रही है, तो वो बेटर क्या होगा कि जो 3 घंटे में ज्यादा जल्दी एक्शन करती है। अब जैसे हमारे मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल केमिस्ट्री में इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिसिन केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी। आयुर्वेदा क्या होता है? सबसे वीक काम करती है, बेटर इफेक्ट देती है। फिर देन उसके बाद होता है होम्योपैथिक, वो भी लंबे टाइम के लिए इफेक्ट देती है, बट इतना उसका इफेक्ट क्या होता है, आजकल के लोगों को क्या होता है कि जल्दी से इंस्टेंट हमको क्या मिले, एक्शन मिले, जल्दी उसका रिजल्ट मिले, तो हम लोग किस पे जाते हैं? एलोपैथिक पे। बट उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक उसको ज्यादा प्रीफर करें। बट हमारे केस में एलोपैथिक में क्या होता है कि कोई भी जो भी ड्रग लेते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होता है? कम हो, और जो भी हम लोग ड्रग बना रहे हैं, सैंपल बना रहे हैं ड्रग का, तो उसमें क्या हो, साइड इफेक्ट कम आए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका बेटर इफेक्ट शो हो। अब जैसे इसमें तो हमारा अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही सेम चीज के ड्रग्स का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
कि उसके हम लोग अगर ये ड्रग ले रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, यदि ड्रग हम ये नहीं लेंगे तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। तो इसमें इस बारे में पढ़ेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस ड्रग की, एंड उसके डिफरेंट क्या क्या कौन सी टेक्निक्स हमने लगाई है, कितने उसके ट्रायल्स हुए हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे बेसिकली हम लोग कई इंडस्ट्री में भी जाते हैं, कोई भी ड्रग हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली मेन सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपने पढ़ा है तो इसमें क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना, अगर हमने ये ड्रग लिए तो उसका क्या साइड इफेक्ट आया, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ है। तो इन सब के बारे में हमें किसमें नॉलेज मिलती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो ड्रग्स की किसमें बेसिकली हमको नॉलेज किसमें मिलेगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग पूरा ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका एसएआर है, क्या उसका नोमेनक्लेचर है। तो ये हम सब किसमें पढ़ेंगे, इसका पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर।